हमने स्टार्ट किया है डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और उसमें हमने दो रिलेशनशिप डिस्कस कर लिए, दैट इज मोल मोर रिलेशनशिप और साथ में मोल मास या मास मोल रिलेशनशिप। आज हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है मास मास कन्वर्जन यानी मास मास रिलेशनशिप। आप लोग को रिएक्टेंट का भी मास दिया जाएगा और आपसे प्रोडक्ट का भी मास मांगेगा। मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके जो पहले स्टेप थे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, लेकिन अभी मैं जल्दी से फिर आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास एक जनरल रिएक्शन है, डेट इज ए रिएक्ट करते हैं किसके साथ, बी के साथ, और उससे बनते हैं सी और डी। आप लोगों से अगर पूछे कि ए और बी के दरमियान रिलेशनशिप कराओ, कौन सा रिलेशनशिप, आपसे बोलेगा कि ए के फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम है, तो बताओ सी के कितने ग्राम बनेंगे। यानी एक का भी आप लोग को मास देंगे और दूसरे का भी आप लोग को मास ही पूछेंगे कि मास फाइंड करो। अब ऐसे मास मास कन्वर्जन को फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन जो क्या कहते हैं, तीन स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप ये है, वो तो मैंने आप लोग को स्टोइचियोमेट्री का रूल ही बताया हुआ है कि इक्वेशन तो बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन दो लॉस को फॉलो करता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। अगर ये दो लॉ किसी इक्वेशन के अंदर नहीं होंगे तो वो स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन नहीं होगा, वो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन होगा। तो इक्वेशन तो बैलेंस होना चाहिए। ये वैसे हो तभी आप लोग के जितने भी बुक के अंदर न्यूमेरिकल है या टेस्ट के अंदर आते हैं उन सब के अंदर इक्वेशन बैलेंस होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने आप लोग को कहा था कि मास गिवन हो, वॉल्यूम हो, पार्टिकल हो, जो भी चीज़ हो, सबसे पहले उसको कन्वर्ट करो किसके अंदर हो। कोई भी सब्सटेंस आप लोग को गिवन है उसको सबसे पहले मोल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना। यानी मास गिवन होगा तो मास को सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहाँ से आप लोगों के पास जो मोल्स आ जाएंगे। दूसरा काम आप लोगों ने क्या करना है, दूसरा काम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या चीज देखते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये देखते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग के पास इस इक्वेशन में ए के 1 मोल से सी के 1 मोल बनेंगे। अब ऊपर जो आप लोगों ने मोल्स फाइंड कर लिया उससे कितने बनेंगे, आप लोगों ने क्या करना है, मोल्स मोल्स का रिलेशनशिप कर लेना है। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने मोल्स और मोल्स का रिलेशनशिप देख लिया बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। पहले मोल्स फाइंड करो, बाद में इसके जितने मोल्स होंगे उनसे फिर मोल्स फाइंड करो। मैं यहाँ न्यूमेरिकल से आप लोगों को समझाऊंगा। तीसरा काम क्या करना है, 3 स्टेप प्रोसेस है। तो तीसरे स्टेप में क्या करना है, ये जो मोल्स आप लोगों के पास आ गए उसने आप लोगों से क्या मांगा है, उसने मास मांगा है। तो इस मोल्स को मास के अंदर कन्वर्ट करो बाय यूजिंग मोल्स वाला फार्मूला, दैट इज मोल विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो फिर आप लोगों ने मास कैलकुलेट करने, तो मोलर मास जाकर इस मोल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल आप लोगों के पास मास आ जाएगा। तो 3 स्टेप के अंदर ये ऐसा होगा, पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखना है, वो तो मेनली गिवन होता है। दूसरी बात क्या करना है, दूसरी बात जो मास होगा उसको मोल्स में कन्वर्ट करो, फिर वो जो मोल्स है मोल से मोल्स फाइंड करो बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एंड इन द लास्ट यू विल कन्वर्ट दिस मोल इनटू मास बाय यूजिंग फार्मूला मोल्स, दैट इज मास विल बी इक्वल टू मोल्स क्रॉस मोलर मास। और मोलर मास तो आप लोगों को पता है कि कैसे फाइंड करते हैं या किस तरह होते हैं। अब असल काम न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। ये जो एक न्यूमेरिकल है इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इन स्टेप को फॉलो करते हुए। स्टेप तो आप लोग को याद आ गए ना कि इसको पहले कन्वर्ट करो, फिर दूसरा काम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करो, तीसरा काम वो कर लेना। अब न्यूमेरिकल में आप लोगों से क्या कह रहे हैं कि व्हाट मास ऑफ A2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का कितना मास प्रोड्यूस होगा फ्रॉम 14.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम मेटल। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर जो गिवन डेटा है, क्या चीज़ आप लोगों को जो चीज़ें गिवन है उसको देख लो। क्या गिवन है, सबसे पहले मास ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का कितना मास गिवन है, डेट इज 14.5 ग्राम। ये हो गया। अब आप लोगों से फाइंड क्या करना है, कह रहे हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ A2O3, यानी फाइंड में ऐसा लिख लो कि मास ऑफ A2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड मास ऑफ Al2O3 कितना बनेगा, ये आप लोगों ने फाइंड करना। अब
देखो दिए भी मास है और पूछे भी मास है, तो ये मास मास कन्वर्जन हो गया। अब स्टेप की तरफ आ जाओ। सबसे पहले मैंने बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि स्टोइचियोमेट्रिक जो कैलकुलेशन आप लोग करते हो, रिलेशनशिप डिस्कस करते हो, उसमें जो भी चीज़ गिवन हो उसको सबसे पहले मोल्स के अंदर कन्वर्ट करना है, फिर मोल से बाकी चीज़ें फाइंड होती हैं। तो ये जो मास है इसको सबसे पहले किसके अंदर कन्वर्ट करो? मोल्स के अंदर कन्वर्ट करो। देखना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al, तो मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। मास कितना है? मास है 14.5 ग्राम। और मोलर मास या यहाँ पर जो मास होगा एल्यूमिनियम मेटल का एटॉमिक मास, दैट इज व्हाट, एल्यूमिनियम के एटॉमिक मास होते हैं दैट इज 27 ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम के साथ सिंपल कैंसिल आउट हो जाता है। ये इसका डबल है, डबल से थोड़ा सा कम है, 28 इसका डबल होगा, 28.3 डबल होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा कम है। तो आप लोग का आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा? तो 0.5 तो नहीं आएगा, या यहाँ पर देखो तो तकरीबन ये 0.5 या 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 0.54 ग्राम पर मोल या 0.48 ग्राम पर मोल, जितना भी हो गया वहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो पहले काम ये होगा कि आप लोगों ने एल्यूमिनियम का मोल्स फाइंड कर लिया। एल्यूमिनियम के मोल्स आ गए 0.54 मोल, मास से मोल्स फाइंड हो गए। अब दूसरा स्टेप क्या है कि मोल्स रिलेशनशिप करवाओ बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो इन दोनों का रिलेशनशिप है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कह रहा है कि 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में डायरेक्ट लिख लेता हूँ, विल गिव यू 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 4 मोल से कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल बन रहे हैं बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर कितने मोल आए? यहाँ पर 0.54 मोल आए हुए, तो 0.54 मोल ऑफ एल्यूमिनियम विल गिव यू हाउ मच मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिर आप लोगों ने मोल्स फाइंड करने बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब क्या करो, अब इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा आ जाएगा x क्रॉस 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 0.54 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, और साथ में क्या है मल्टीप्लाई बाय 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 2 मोल ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ Al2O3। अब x आप लोगों ने फाइंड करना है, तो सिंपल ये x इधर फाइंड हो रहा है, तो ये वाला जो है ये तरह के क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। एक चीज एक साइड के ऊपर मल्टीप्लाई होती है, दूसरी साइड पर आकर वो क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के साथ कैंसिल हो जाएगा, मोल भी साथ में कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो 0.5 को आप लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, यानी 2 का आधा है, 2 का क्या है? आधा है, तो ये क्या आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। अब 1 को अगर आप लोग 4 के ऊपर डिवाइड करते हो, तो 1 को 4 के ऊपर डिवाइड, 1 छोटा है 4 बड़ा है, तो पॉइंट लगा के 0 लगा के 4 2s are 8, तो यहाँ पर तकरीबन 0.2, और उसके बाद ये चीज़ें देखो डिवाइड के तरीके भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 0.54 है ना, आधा है, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी 2, और 2 को आधे के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी 1। अब 1 को अगर आप लोग 4 के ऊपर डिवाइड करते हो, तो 1 छोटा है 4 बड़ा है, सिंपल पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, यहाँ पर 2 लगाओ, 8 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 0 है तो ऑलरेडी ये आ जाएगा, तो 4 कितने ये हो जाएगा, तो 4 5 20, 0.25 या 0.27 या 26 समथिंग आप लोग के पास आ जाएगा। 7.4 ये, तो यहाँ से आप लोग के पास आ जाएगा मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.26 या 27 आ जाएगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आप लोगों ने यूज कर लिया, तो सबसे पहले मास से मोल फाइंड कर लिया, मोल से मोल फाइंड किए बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो उससे आपसे क्या मांगे उसने? तो आपसे मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मांगे। अब ये क्या आ गए? ये मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आ गए। क्या आ गए? इसका मतलब क्या है? मोल ऑफ एल्यूमिनियम, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मोल्स आ गए Al2O3 के। ठीक, अब आप लोगों ने मास कैलकुलेट करना है, तो सिंपल मास वाला फार्मूला ये है, मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्रॉस मोलर मास। क्या चीज है? मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने? 0.27। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास क्या है?
एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर आप लोग देखते हो, एल्यूमिनियम का कितना है 27 है, तो 2 एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। और साथ में ऑक्सीजन के कितने हैं, एक ऑक्सीजन का 16 होते हैं, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। आंसर विल बी 102, आंसर विल बी 102। तो मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज 102। यहाँ पर मोल्स आ जाएंगे और यहाँ पर ग्राम पर मोल। तो देखो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, साथ में यूनिट लिखा करो लाजमी है, ग्राम पर मोल। तो मोल मोल के साथ कैंसिल हो गए, सिंपल ग्राम आ गए। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो 0.27 है, उसको आप लोग मल्टीप्लाई करते हो 100 के साथ, तो सिंपल क्या करो, तो डेसिमल शिफ्टिंग करवा सकते हो। या अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो 100 को अगर आप लोग 0.27 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, आंसर विल बी व्हाट 27। तो यहाँ पर 0.27 है, इसको जब आप लोग 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, आंसर क्या आता है, आंसर यहाँ से आप लोग के पास आ जाता है 27 है। 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो तो 27 आते हैं, यहाँ पर 2 है तो साथ में 2 का फैक्टर भी लगा लो, तो 2 तकरीबन 27.5 ग्राम के बराबर आ जाएगा। इस तरह से आप लोग मास मास जो रिलेशनशिप होते हैं उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो मास वॉल्यूम का रिलेशनशिप है, या सॉरी मोल और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है, या वॉल्यूम और मोल का रिलेशनशिप है, उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।